हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 की जो बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि तुम्हारा अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखो चैप्टर 19 और 10 के आसपास है। उसमें हमने डिसऑर्डर कर लिए थे और इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था, रेगुलेशन हो गया था किडनी का। अब उसमें तीन ही चार चीजें बची हुई है। एक तुम्हारा मेजर मेजर अगर बात करें तो नेफ्रॉन को समझाना बचा हुआ है। नेफ्रॉन 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 ही समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर खत्म, क्योंकि और सब चीजें मैंने करा दी। नेफ्रॉन में ही तुम्हारा लूप ऑफ हेनले है, पीसीटी है, डीसीटी है, तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट है, सब कुछ सिस्टम उसी में है। तो नेफ्रॉन ही समझना बाकी है, तो उसको हम पार्ट 5 में देखा जाएगा। पार्ट 5 नहीं, पार्ट 5 तो यही हो गया तुम्हारा, क्योंकि पार्ट 4 तक मैंने करा दिया है। तो आज टोटल तुम्हारा ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगा। लगभग 60 प्लस क्वेश्चन आज देखा जाएगा, पार्ट 1 से लेके चारों को कंबाइन करके। ठीक, और ये पार्ट 5, पार्ट 6 में हम देखेंगे कि केवल नेफ्रॉन वाला पार्ट खत्म कर देंगे पार्ट 6 में, और उसके बाद 7th वाले में पूरा डिटेल 100-200 की प्रैक्टिस खत्म, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खत्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज कोई थ्योरी नहीं, बस ओनली क्वेश्चन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, बताओ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है गाना गाओ। नहीं, गाना नहीं गाने के लिए बोल रहा है कैसे करें। क्वेश्चन पहला है कि इफ यू कट अ ह्यूमन किडनी longitudinally, the correct order of structure from the outermost boundary to the innermost central space। ये बोल रहा है अगर तुम ह्यूमन किडनी को काटो, ठीक है, ह्यूमन किडनी को अगर तुम काट देते हो, तुम्हें अंदर की स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेंगी, उसी का सीक्वेंस तुमको बताना है। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, तुम्हारा सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे बोलते हैं रेनल कैप्सूल। क्या बोला जाता है उसको? उसको हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? रेनल कैप्सूल। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब बचा दो ऑप्शन, 50-50% चांसेस हो गए तुम्हारे। रेनल कैप्सूल के बाद डायरेक्ट तुम्हारा कॉर्टेक्स आता है, फिर मेडुला, फिर कैलाइसिस। ये बोल रहा है भाई साहब बीच में मेडुला को ला दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा, और 3 नीचे गलत थे, तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर तुम किसी की किडनी को काट के अगर तुम्हें चेक करना है, तो कहीं भी मार्केट में चले जाओ, उसको पकड़ के उसका किडनी काट सकते हो, और किडनी काट के उसको देखना है तुम्हें कैसे कैसे स्ट्रक्चर तुमको दिखते हैं, क्या क्या निकलता है। पहले कैप्सूल निकलेगा, फिर तुम्हें कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, फिर मेडुला निकलेगा, फिर क्लाइसिस निकलेंगे, फिर लास्ट में तुम्हारा हाइलम और तुम्हारा यूरेटर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही तुमको सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर तुमको देखना है तो मार्केट में जाओ और किसी को पकड़ के उसका किडनी तुम आराम से काट सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, समझ में बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वॉल ऑफ यूरेटर is structurally composed of 3 layers. Which layer is responsible for the peristaltic waves that push urine towards the bladder? बताओ, जो हमारा यूरेटर का जो वाल है उसमें कौन सी ऐसी मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तब जाके आपका फ्लूइड फ्रॉम यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो कौन सी मसल्स हैं? तुम्हारी स्मूथ मसल्स हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की ना वो सीक्वेंसिंग गड़बड़ है, ऊपर नीचे हो गया है पूरा। क्वेश्चन नंबर ये 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द कॉलम ऑफ बर्टिनाई हेल्प इन। कॉलम ऑफ बर्टिनाई वो तुम्हारा कॉर्टेक्स का एरिया है जो मेडुलरी के अंदर चला गया था। मेडुलरी जो पिरामिड उसके अंदर बनते थे, उसके अंदर जो थोड़ा सा पार्ट चला गया कॉर्टेक्स का, उसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई। तो वो तुम्हारा किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द डीपर किडनी टिश्यू, ताकि तुम्हारी कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों एक दूसरे से ऐसे इंटरलिंक्ड हो सके। इसलिए वो क्या होता है, तुम्हारा कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला के अंदर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, if we stretch receptor of the urinary bladder wall are totally removed, अगर stretch receptor को हटा दोगे तो क्या होगा? वहां से तुम्हारे जो ब्रेन तुम्हारा है, तुम्हारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहां से कोई मैसेज नहीं आएगा। तो
जितने भी तुम्हारे फ्लूइड एक्यूमुलेशंस हैं यूरिनरी ब्लैडर में वो तुम्हारे स्टोर नहीं होंगे। तो इसके हिसाब से तुम्हारा देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन एट ऑल, तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुका है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेनल मेडुला एंड चूज द करेक्ट वन। बताओ रेनल मेडुला के हिसाब से क्या समझते हो? रेनल मेडुला जो तुम्हारा था वो पिरामिड का स्ट्रक्चर है और उसको उसके वो थोड़ा सा एक ब्रॉडर पार्ट में खुलता है, जैसे बोलते हैं मेजर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस। उसके बाद तुम्हारा रेनल पेल्विस, फिर हाइलम, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा और उसके बाद यूरेथ्रल मेटस। समझ गए? तो क्या है हिसाब ये, इट डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड। तो रेनल मेडुला के बारे में क्या सही है? ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तुम्हारा जो किस एग्जाम में पूछा, मैं यहाँ पे गोला लगा दिया हूँ, आप देख सकते हो इसको कौन सा किस एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। हाँ, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, तुम्हारी स्पिंचटर रिलैक्स हो जाएंगी और तुम्हारी मसल्स जो है डिट्रोसल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ऐसे दब जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे तो ऐसे खुल जाएंगे, तो आराम से तुम्हारा फ्लूइड बाहर निकल, तुम्हारे जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो तुम्हारे बाहर क्या हो जाएंगे, मैच्योरेशन प्रोसेस से बाहर निकलेंगे। तो क्या होगा भाई साहब, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रोसल मसल्स एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचटर। ऑप्शन नंबर पहला तुम्हारा सही हो जाएगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। इन ह्यूमन किडनी आर रेट्रोपेरिटोनियल। इसका मैंने तुमको पहले बताया था, ये तुम्हारा सीपीएमटी में पूछा गया है और देखो कौन सा कहाँ पूछा गया, देख लो। रेट्रोपेरिटोनियल ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा हट के एनसीईआरटी से क्या बोला है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है कि किडनी के ऊपर तुम्हारी एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। तो किडनी के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, मान लो हमारा तुम्हारा हाथ, तुम्हारा मान लो किडनी मेरा, ठीक है। तो जो इधर वाला पार्ट ऐसे बोलेंगे वेंट्रल, और जो तुम्हें पीछे वाला पार्ट ऐसे बोलेंगे डॉर्सल। तो जो वेंट्रल पार्ट है ये एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। वो मेरे मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्शन देती है। जैसे ब्रेन के ऊपर मेनिंजाइटिस होता है, हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम और लंग्स के ऊपर प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कुछ मेम्ब्रेन्स हैं। तो वो मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है, या हम उसे रेट्रोपेरिटोनियल क्यों बोला जा रहा है हमारे किडनी को, क्योंकि वो कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ओनली ऑन द वेंट्रल फ्रंट साइड। मतलब जो हमारे किडनी के वेंट्रल पार्ट है उसी पे कवर होता है, इसलिए हम बोल देते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है और हमारी किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द स्ट्रक्चरल लेयर दैट इमीडिएटली surrounded the outside of the kidney tissue to protect it from the trauma and infections। किडनी को बाहरी प्रोटेक्शन कौन देता है, और तुम्हारा सबसे आउटर मोस्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट की बात करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following structure act as a common funnel like to collect the urine from the mesothelioma calyces and pass into the ureter? सिंपल सा, रेनल पेल्विस, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हारा इस मान लो किडनी है और ये वाला छोटा सा जो यहाँ पे तुम्हारा ये बड़े ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वाला तुम्हारा पिरामिड हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हाइलम यहाँ पे होता है, हाइलम तुम्हारा इधर है, और ये वाला जो देख रहे हो ये फनल लाइक, इसी को बोलते हैं रेनल पेल्विस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5 6, अरे 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 6 हो चुका है, 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये था और 9 तुम्हारा ये था, देखो 9 यहाँ पे लिखा हुआ, और क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, इस पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेडुलरी पिरामिड ऑफ द ह्यूमन किडनी प्रोजेक्टेड इनटू द ब्रॉड कप लाइक सबडिविजन कॉल्ड द कैलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी। जो मेडुलरी पिरामिड होता है वो कैलाइसिस के अंदर टूट जाता है, मेजर और माइनर, ठीक है। ये आईपीएमटी में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो बताओ। The specialized cell present in the superficial layer of the transitional epithelium of the urinary bladder prevent the leakage of urine into the surrounding tissue। ऐसे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन टाइप का है, ये तुम्हारे उसमें नहीं पूछा जाता है, ये सीपीएमटी का है।
कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की जो एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, उसमें कुछ सेल्स हो जाती हैं, उन सेल्स के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं, कौन सेल होती है, वो अम्ब्रेला सेल होती है। कौन सी सेल? अम्ब्रेला सेल। थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, ठीक है, तो सुनना भी ध्यान चलेगा कि एनसीईआरटी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, द नॉच कॉल्ड हाइलम through which ureter blood vessels nerves enter into the kidney is present on the which side? which side बोल सकते हैं, which surface बोलो, किडनी के किस साइड पे तुम्हारा हाइलम प्रेजेंस होता है? तो किडनी ऐसा तुम्हारा है कॉन्केव, इसके इधर वाले पार्ट में इनर सरफेस में तुम्हारा हाइलम होता है, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? इनर कॉन्वेक्स सरफेस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है ये हमारा मस्कुलर लेयर? ये बना हुआ है डिफ्यूजर मसल्स का, जो कि कुछ टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स हमेशा कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते रहती है। हमारी जो आइरिस की मसल है, जो हमारी आंखों में ये आईलिड्स है उसके ऊपर, ये भी तुम्हारा स्मूथ मसल्स है, हमेशा देखो ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। तो इसके अंदर कौन सी मसल्स है? तुम्हारी स्मूथ मसल्स है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट पाथवे यूरिन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट तो होगा नहीं, पहले कॉमन सेंस है आंसर देना है पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाना है। यूरिनरी ब्लैडर खत्म, क्योंकि वहां शुरू हुआ नहीं। अब आ गया किडनी, किडनी किडनी, अब इसमें देखना किडनी के बाद क्या आएगा तुम्हारा? किडनी का यूरेटर आएगी, तो यूरेटर है, पहले ब्लैडर नहीं आएगा तो गलत, और पहले यूरेटर नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर बी कॉमन सेंस से आंसर हो चुका है। एनसीईआरटी एग्जाम का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम? अभी मैंने बताया ट्रांसलेशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी सीपीएमटी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, द इनर फनल लाइक एक जब भी नाम आएगा रेनल पेल्विस, खत्म डायरेक्ट, जब भी फनल लाइक नाम ले ले काम खत्म। अब कुछ बोले सर्कुलर होल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या तुम्हारे वो कॉन्केव की इनर सरफेस प्रेजेंट हो तो तुम्हारा एक ही होगा हाइलम, और अगर फनल लाइक कुछ बोल दे तो बस सिंपल रेनल पेल्विस, खत्म, कुछ सोचना है इसमें, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना इसमें। रेनल बस तुमको बोल दिया फनल लाइक, खत्म, डायरेक्ट फनल लाइक याद रखो। 17 क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is incorrect regarding the human kidney? ह्यूमन किडनी के बारे में इस ऑप्शन में ऐसा क्या दिया जो गलत है, उसको बताओ, उसी को टिक लगाना है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, बात सही है, ऑप्शन नंबर पहला तो सही हो गया। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड एंड इनटू द क्राइसिस, ये भी सही है, दूसरा भी सही हो गया। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलर पिरामिड, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई, ये भी सही हो गया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आप ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस के हिसाब से जा सकते हो कि जो हमारा सेंटर में जो सेंटर का जो पार्ट है हाइलम जिसे बोलते हैं, सॉरी छोटा जो पार्ट है एकदम बाउंड्री पे उसके, वो तुम्हारा कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव सरफेस पे होता है, तो तुम्हारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ह्यूमन किडनी कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज द रेनल कॉलम्स कार्ड, जो कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला में चला जाता है उसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मैच द करेक्ट साइट ऑफ रिलीज एंड मेजर टारगेट? अच्छा, इसमें जैसे हम फंक्शनिंग देखे थे इसका कि कैसे किडनी का रेगुलेशन कंट्रोल होता है, रास मैकेनिज्म से, हाइपोथैलेमस से और हार्ट से कनेक्ट होता है। तो तीन चीजों से तुम्हारी किडनी के जनरली फंक्शनिंग को हम कंट्रोल कर देते थे, तो उन तीनों को हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, उसमें तीनों को कंपेयर करके बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो रेनिन तुम्हारा जक्स्टा ग्लोमेरुलस जो तुम्हारी वहां की एफरेंट आर्टियोल्स की जो सेल्स थी, वो तुम्हारी कुछ डिजीज से फॉर्मेशन करती थी, जो तुम्हारा रेनिन हार्मोन का सिंथेसिस करता था, वो फैक्टर बनाता था एंजियोटेंसिन 1 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके बाद उसमें एसी कैसे वो फिर हमारा वेजोडाइलेशन होता था, तो सब प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। तो ये तुम्हारा तो नहीं सही है, क्योंकि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन बता रहा है, पहला गलत हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्ट ऑन डीसीटी, ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो वर्क होता है इसका, वो तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, और ये एक्ट करता है तुम्हारे डीसीटी के ऊपर, डिस्टल कॉर्टेक्स ट्यूब्यूल्स के अंदर, और वहां से हो जाता है तुम्हारा
रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, मिनरल का होता है उसके साथ पानी अपने आप एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन पे आ गए। Which part of nephron is directly sensitive to act as the key site of action of ADH? ADH तुम्हारा कब काम करता है? जब बॉडी के अंदर पानी बहुत कम बचे, लॉस हो गया हो वाटर, तब तुम्हारा ADH काम कर जाता है। तो कहाँ ऐड करता है? कलेक्टिंग डक्ट और DCT के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर व्हाट फिजियोलॉजिकल कंडीशन डज द हार्ट सीक्रेट ANF? हार्ट ANF कब सीक्रेशन करता है? जब तुम्हारा सब कुछ ब्लड में बढ़ा होता है, तुम्हारा GFR बढ़ जाएगा, तुम्हारे ब्लड में वाटर बढ़ जाएगा। जब सब कुछ बड़ा होगा तो बढ़ जाएगा, तो हार्ट अपना काम करेगा, रास मैकेनिज्म और हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करेगा, उसके सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा, ताकि तुम्हारा वैजो क्या होगा? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन की डायलेशन, वैजो डायलेशन, हाँ वैजो डायलेशन होगा। उसके बाद तुम्हारा सब कुछ डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, जब तुम्हारा GFR ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हाँ H2O बढ़ा हुआ है, वैजो डायलेशन नहीं करेगा, ताकि तुम्हारा डायरेसिस हो जाए, वाटर लॉस हो जाए। क्योंकि अगर कांस्टेंट कर दो तो रीअब्जॉर्ब फिर बढ़ जाएगा, फिर ब्लड वॉल्यूम पूरा बढ़ जाएगा, तुम्हारे GFR तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? हाई ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एट्रिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। इसलिए वो NF का सिक्रेशन तब होता है जब तुम्हारा हाई ब्लड वॉल्यूम, मतलब पानी बहुत ब्लड में बढ़ चुका है, GFR बढ़ चुका है, तो कंट्रोल करने के लिए ANF का सिक्रेशन होता है हार्ट के। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां, द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 इज कैटलाइज्ड। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 ACE नामक एंजाइम से कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कौन सिक्रेशन करता है? तो लीवर हो जाएगा। लेकिन बोलेगा उसको तेजी से कन्वर्ट करने के लिए कौन काम करता है? तो वो तुम्हारा लंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है, 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, इनकरेक्ट बताओ फंक्शनिंग ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपार्टस। जेजी सेल्स जो तुम्हारी होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में गलत क्या है बताओ? रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1, सही है। ब्लड इंटर ग्लोमेरुलस वाया एफरेंट, नहीं इफरेंट। ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा डी। यही पकड़ में आ गया, गलत है। पहले एफरेंट आर्टिकल आती है, जहां से ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होगा, फिर इफरेंट आर्टिकल से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब इफरेंट आर्टिकल तुम्हारी लूप ऑफ हेनरी के पैरेलल आएंगे तो उसी को नया नाम देते हैं, वाजारेटा बोल देते हैं, वही तुम्हारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके किसके बीच में होता है? तो तुम्हारा होता है लूप ऑफ हेनरी और वाजारेटा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, एंजियोटेंसिन 2 एक्ट एज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, कब काम करता है बताओ? इसका इफेक्ट क्या होता है? किस इफेक्ट को कम करता है? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, गलत, ये भी गलत। इंक्रीज GFR प्रेशर, देयर बाय GFR बढ़ जाएगा। वही कहानी है कि GFR को मेजर ये बढ़ा देगा, क्योंकि चीजें वैसे कांस्टेंट कर रहा है, कांस्टेंट करेगा तो चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो आराम से बढ़ जाएगा। पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, और तुम्हारा अगर सोडियम पोटेशियम इन सभी क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर रहा है, अमाउंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, डायबिटीज इंसिपिडस इज द क्लिनिकल कंडीशन characterized by the frequent urination and excessive thirst। ये किसकी वजह से कॉज होता है? जो हमारा हाइपोसिक्रेशन ADH हो जाता है, तब जब ADH हमारा काम करना बंद कर जाए, तब क्या हो जाता है? उसे बोल देते हैं कि अब हो जा रहा है तुमको डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है? डायूरेसिस, वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ADH काम करना बंद कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ अ पर्सन कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर, अगर ज्यादा पानी पी लोगे तभी भी ADH काम करना बंद कर देगा, तो बार बार मैच्योरेशन तुमको हो जाएगी।
तो यहाँ पे भी देखो ADH विल बी सप्रेस एंड लीडिंग टू डायूरेसिस, लॉस ऑफ वाटर, बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, CDMT। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स विदिन द ह्यूमन बॉडी टू रिलीज ADH? ADH को रिलीज करने के लिए कौन क्या होना जरूरी है? हाइपोसिक्रेशन नहीं, लॉस ऑफ वाटर बॉडी से ज्यादा होना चाहिए, तब तुम्हारा ADH काम करना चालू करता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, ADH और वेसोप्रेसिन एक ही बात है, इज अ प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड, गलत बात, ये ऑप्शन एकदम गलत है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड क्रिएटिन डक्ट, यही तुम्हारा सही है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ADH का काम कहाँ होता है? DCT के ऊपर क्रिएटिन डक्ट, DCT तुम्हारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करा जाती है एल्डोस्टेरोन से और ADH से। क्वेश्चन नंबर 31, Which hormone stimulate the reabsorption of sodium and water? सोडियम अपने आप आएगा, सॉरी सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है, पानी अपने आप आ जाएगा, एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेट इनटू द ब्लड प्लाज्मा बाय व्हिच ऑर्गन? एंजियोटेंसिन तुम्हारा कौन सीक्रेशन करता है? पहला क्वेश्चन तो लीवर, सी। एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने में एंजाइम कौन सी कैटलिस्ट करती है? तो कहां से आता है? लंग से आता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द ANF? ANF का काम क्या है? वैसोडाइलेशन करा लेना और GFR और सबको चीजों को इंक्रीज कर देना। कहां लिखा है? इट कॉज वैसोडाइलेशन, एक्ट एज अ चेक ऑफ द रास मैकेनिज्म एंड बोल सकते हो हाइपोथैलेमस का भी चेक कर लेता है, उसको भी कर देता है। तो भाई साहब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा भी चेकिंग कर लेते हो, देखें क्या सिस्टम तुम बना के रखे हो, क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, उसको भी चेक कर लेता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, Jejji cells of kidney secrete which of the following substance? Renin, ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस देखो, RENIN ये तुम्हारा हार्मोन्स है और RENNIN ये तुम्हारा एंजाइम है, तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं कंफ्यूज होगा तो नंबर ऐसे ही कंफ्यूज कर देगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 35, a decrease in blood pressure or blood volume not cause रिलीज ऑफ, अगर तुम्हारा चीजें सब कुछ घट रही हैं तो रास मैकेनिज्म से जाएगा, हाइपोथैलेमस जाएगा, तो उसमें किसका सिक्रेशन नहीं होता? तुम्हारे ANF का सिक्रेशन नहीं होता, क्योंकि ANF तुम्हारा काम करता है जब तुम्हारा GFR ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस? उसके रिस्पेक्ट बताओ किडनी के रेगुलेशन में क्या सही है, क्या सही है भाई साहब? देखो सही क्या है? When someone drink lots of water, ADH सप्रेस हो जाता है, बात सही है, ट्रू है। और ये गलत है तुम्हारा, इंक्रीज स्टिमुलेट नहीं, ये भी गलत है। ANF में वैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, डायलेशन होता है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following activate the osmoreceptor in the body to release ADH? ADH रिलीज करने के लिए क्या रोल होना चाहिए? तुम्हारा हाइपोसिक्रेशन हो जाना चाहिए, एक्सेसिव लॉस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा इसमें पूछा है, एक्सपेक्टेड CUT में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाओ, Jejji cells of kidney secrete which of the following? Renin, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following function is performed by the ANF? ANF काम क्या करता है बताओ? एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर क्या काम करता है? सबको बढ़ाने काम करतेगा, GFR बढ़ाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ा देगा तुमको, तो वैसोडाइलेशन करेगा, एक्ट एज अ चेक ऑफ रास मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड इनटू ब्लड प्लाज्मा बाय द लीवर, खत्म। कौन सीक्रेशन करता है? लीवर कर देता है इसका। कैटलाइज कौन करता है इसको? तो लंग्स कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ क्या? ANF, ऑप्शन डी। सब कुछ घट रहा है तो उसमें ANF का कोई रोल नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, विच हार्मोन स्टिमुलेट सोडियम एंड वाटर? सोडियम अपने आप आ जा रहा है, पानी सॉरी सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, मेनली काम है उसका, पानी अपने आप आ जाएगा, एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ADH और वेसोप्रेसिन क्या प्राइमरी रोल क्या है? वही सेम देखो, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44,
व्हाट ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर विद इन द ह्यूमन बॉडी जब रिलीज एडीएच काम ना करे तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन प्राइमरी रोल करता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। अगर ये हो रहा है तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा एडीएच काम करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 45, इफ अ पर्सन कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पी लेने से क्या होता है? एडीएच काम करना बंद हो जाएगा, ज्यादा मिक्सचरेशन होने लगेगा। तो कहाँ सुन लिखा है? यहाँ पे देखो, एडीएच सिक्रेशन सप्रेस्ड लीड टू डायलिसिस लॉस ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी सीपीएमटी। क्वेश्चन नंबर 46, डायबिटीज इंसिपिडस क्लिनिकल कंडीशन, कैरेक्टराइज अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट। क्या कारण है इसका? हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। ऑप्शन नंबर बी। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? इंसिपिडस, जिसमें लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है बॉडी से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? हाइपोसिक्रेशन की क्या हो जाती है? हाइपोसिक्रेशन एडीएच से हो जाता है वैसोप्रेसिन में। क्वेश्चन नंबर 47, एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। क्या अपना इफेक्ट देता है? इफेक्ट ये देता है कि इंक्रीज जीएफआर, देयर बाय जी, अच्छा ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जीएफआर अपने आप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, 48, काउंटर करंट मैकेनिज्म किससे किसके बीच में होता है? तो लूप ऑफ हेनले और वाजर। ऑप्शन नंबर सी। 49, which statement is correct regarding the functioning of the JG cell? क्या गलत है बताओ? देखो सिंपल तो दिख रहा है, ये तो होता ही है, ये ट्रू ही हो जाएगा। जीएफआर फॉल करता है, रेनिन सिक्रेशन, ये भी ट्रू है तुम्हारा। रेनिन कन्वर्ट हो रहा है, ये भी सही है। देखिए भाई सेम गलती कर दिया एफरेंट वाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी पे आ गए। 50वां क्वेश्चन आ चुके हैं हम, 10 क्वेश्चन और रह गया। द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2 कौन कैटेलाइज करता है? कैटेलाइज की बात आती है तो लंग्स खत्म। ऑप्शन नंबर सी। कौन बनाता है? लीवर। कैटेलाइज कौन करता है? लंग्स। क्वेश्चन नंबर 51, अंडर व्हाट फिजियोलॉजिकल कंडीशन हार्ट सीक्रेट एनएफ? एनएफ सीक्रेशन कब होगा? जो हाई ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा एट्रिया से, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, which part of mammalian nephron is directly sensitive to act as a key site of ADH hormone secretion? बताओ। DCT, carotid and DCT इसी के ऊपर तो वर्क करता है। हमारा जो ADH है इसी के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 51, 52 है, 53 पे आ जाओ। करेक्ट मैच बताओ हार्मोन्स का उसके साइड पे। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। रेनिन कॉर्टेक्स का है नहीं, एएनएफ जक्स्टा का है नहीं, हार्ट का है। एडीएच एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर का है। तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताओ क्या सही है? तो एएनएफ वैसोडाइलेशन करता है, ये गलत है। इंक्रीज इन जीएफआर इज टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। अच्छा, इंक्रीज इन जीएफआर नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं, वो तो कंडीशन होता है, रेगुलेशन है उसका। तो रेगुलेशन बता रहे हो। कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे मैंने कोई इफेक्ट बताया नहीं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ बॉडी टू रिलीज एडीएच। एडीएच सिंपल सा एडीएच काम करेगा जब तुम्हारा एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी से। तो तुम्हारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा, तुम्हारा एडीएच काम करना शुरू कर जाएगा। लेकिन अगर तुम ज्यादा पानी पी लोगे, एकदम बहुत ज्यादा पानी पी जा रहे हो, दिन भर में 50 लीटर पी जा रहे हो पानी, तुम्हारा एडीएच काम करना बंद हो जाएगा, म्यूटेशन बहुत फटाफट हो जाएगा, एक के बाद एक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग ऑफ नाइट्रोजनियस पेस्ट किसके अंदर मिलता है? अभी थोड़ा सा चेंजमेंट वाला क्वेश्चन, अभी तो क्या था, कोई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सब रिपीटेड क्वेश्चन करा था। अभी क्या हो तुम्हारे यहाँ भेजे में एक बार चढ़ जाए, ठीक है, याद आए हमेशा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, पार्ट 4 से रिलेटेड है। मैंने बताया था एमिनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में तुम्हारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल आ जाते हैं। ऑप्शन मिलाओ, क्या इंसेक्ट बताया था? नहीं, इंसेक्ट मैंने नहीं बताया था। रेप्टाइल्स और बर्ड बताया था, ऑप्शन नंबर बी, AIPMT 2011। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटोनेफ्रेडिया, फ्लेम सेल एंड स्टेनोसाइट आर द प्राइमरी सेफ्टी स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? तुम्हारा किसमें हो जाएगा? बताओ ये किसका एग्जांपल है? फ्लेम सेल से तुम्हारे किसकी एग्जांपल है? तुम्हारा सिफेरोकॉर्डेट में इसका भी है, रोटिफर्स एनालिट्स भी है, प्लेटिएक्सल, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी एग्जांपलर। क्वेश्चन नंबर 58,
प्रायंस जो कि क्रस्टेशियन तुम्हारे एंटेनरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ये IPMT 2001, क्योंकि तुम्हारा नेफ्रिडियम में अर्थवॉर्म की कंडीशन आती है, एनालिटिक्स में तुम्हारे क्या आते हैं, तुम्हारे एंटेनरी ग्लैंड्स के अंदर तुम्हारे ये प्रायंस क्रस्टेशियंस वाले स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उसे क्रस्टेशियन बोलो या प्रायंस बोलो, बात है। क्वेश्चन नंबर 59, टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे कंपैरिजन करो IPMT मेंस 2012। एमिनोटेलिक में तुमको मैंने बताया था फ्रॉग नहीं टेडपोल होता, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। यहाँ देखो एमिनोटेलिक में फ्रॉग रखा है, गलत। एमिनोटेलिक में पिजन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी कॉमन सेंस से हो जाएगा। नहीं भी आता तो कॉमन सेंस से कहानी खत्म। एक भी याद है तुमको तो हो जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन आ रहा है। Which classification accurately describe the primary mode of nitrogenous based excretion in terrestrial adult amphibian? टेरेस्ट्रियल एडल्ट एम्फीबियंस की बात होती है तो मैंने बताया था एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट जो तो तुम्हारा एमिनोटेलिक था। यूरियोटेलिक में मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और यूरिकोटेलिक में बताया था टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। जब भी तुम्हारा एम्फीबियन और टेरेस्ट्रियल में बोलेगा तो हम लोग आएंगे, ह्यूमन आएगा, तुम्हारी बोनी फिश आएंगी, तुम्हारी मेरीन फिश आ जाएंगी, कार्टिलेजेस आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, ह्यूमन आएगा, फ्रॉग मेढक आ जाएगा। उसके हिसाब से बताओ कौन सही होता है। ये तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल किसका पता, ये है तुम्हारा यूरियोटेलिक का, ऑप्शन नंबर बी। एम्फीबियंस है ना यूरियोटेलिक, यूरिको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हाउस फ्लाई एंड अदर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, जब भी इंसेक्ट की बात आए यूरिकोटेलिक लगा दो। लेकिन बोल रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट में एक चीज होती है एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं मैल्फिगन टिब्यूल्स, जो मिड गट और हैंड गट के बीच होती है, ऑप्शन नंबर सी। CBMT 1999 और 2005 में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 62, 62, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक में आ जाएंगे, रेप्टाइल्स और वही तुम्हारे बर्ड्स आ जाएंगे, और तुम्हारे इंसेक्ट आ जाएंगे, और लैंडस्नेल आ जाएंगे, यही सब है कहानी। देखो कहाँ पर लिखा है, इंसेक्ट एंड बोनी फिश नहीं, कार्टिलेज फिश नहीं, लैंडस्नेल और लिजर्ड, ये मैमल्स तो हमारे वाले कंडीशन में आएगा तो यूरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IPMT 1993। क्वेश्चन नंबर 63, in most what is the most likely physiological expression for why aquatic animal are amniotic? aquatic animal मतलब वो पानी में भी रह रहे हैं, हमेशा पानी में भी है, और वो amniotic बोले जाते हैं। लेकिन वाइट जो लैंड पे है, जमीन पे है, उनको हम यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक बोलते हैं। मतलब क्या डिफरेंस है इन तीनों में, एमिनोटेलिक के रिस्पेक्ट में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या इन दोनों के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि एमिनोटेलिक में क्या ऐसा वेरिएशन है, ये पानी में रहते हुए एमिनोटेलिक है, और ये जमीन में रहते हुए यूरियो भी है और यूरिको भी है, ठीक है। क्या इनके पास अलग अलग डाइट है? नहीं, डाइट की बात हमने बात की नहीं थी। एलिमिनेट गैसियस वेस्ट, कौन गैसियस वेस्ट रिलीज कर रहा है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप गैसेस वेस्ट की बात करते हैं उसमें तुम्हारा जो फिश होती है ना वो उसका एमोनिया का क्या करती है पता है, ऑस्मो रेगुलेशन कर देती है अपने बॉडी के सरफेस के ऊपर। इसके ऊपर बोलते हैं एक छोटी सी लेयर का डिपोजिशन, व्हाइट का डिपोजिशन हो जाता है, वो तुम्हारा उसका एक तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी सरफेस के ऊपर से ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जाएगा अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर टू सेफली डाइल्यूट एंड एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी। पहले मैंने बताया था इसको क्या कहानी है इसमें कि अमोनिया 1 लाख टाइम्स टॉक्सिक है यूरिया से। क्वेश्चन नंबर 64, 64 बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो उसके रिस्पेक्ट में टॉक्सिक नेचर के हिसाब से बताओ। सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी बेस्ड, ऑप्शन नंबर बनारस बी। क्वेश्चन नंबर 65, बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट, ये तुम्हारे एग्जांपल है एमिनोटेलिक के कहानी। नहीं, एमिनोटेलिक नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर बनारस फिर से इसका आंसर है, क्योंकि बोनीफिश के नाम से पूछ लिया तुमसे। बोनीफिश ना, और एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट, तो सेकंड रुक जा, एक चीज गलत हो गई इसमें। इसमें तुम्हारा बोनी फिश है ना, मैरीन फिश तो पूछा नहीं, कार्टिलेजियस फिश पूछा नहीं,
बोनीफेस तुम्हारा एम्यूनिट, सॉरी तो आंसर तुम्हारा बनेगा, ठीक है। और जल्दी में ऐसा कोई एरर हो जा रहा है क्वेश्चन में, अगर मतलब मैंने कोई और ऑप्शन बोले कोई और लगा दिया तो वो सही कर लेना, ठीक है। तो मैं बता दिया हूँ इसमें क्या है। बोनीफेस में जाना कि बोनीफेस तुम्हारा एम्यूनिट का पार्ट था, इसका पार्ट नहीं था, इसमें तुम्हारे कार्टिलेजेस और मैरीन फिश आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है, तो मुझे भी कंफ्यूज हो गया। चीफ नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ द फ्रॉग एंड एक्वाटिक टैडपोल लार्वा। फ्रॉग तुम्हारा क्या होता है? मेढक। मेढक तुम्हारा हमारी कैटेगरी का आदमी है, यूरियोटेलिक है, तो यूरिया एलिमेंट करता है, यूरिया, ये काट दो, ये काट दो। और टैडपोल लार्वा तुम्हारा एमोनियोटेलिक वाला, एमोनिया में एलिमिनेट कर देता है, तो एमोनियोटेलिक मिला दो। ये तुम्हारा कट चुका है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा? 64, 65, 66। 66 के बाद 67 आ गया भाई साहब। प्रोटोनेफ्रेडिया फंक्शन प्राइमरी एज ऑस्मोलैरिटी स्ट्रक्चर्स इन प्रोटोकार्डेट लाइक्स एम्फियोक्समा, सॉरी एम्फियोक्सिस एंड ब्रांकोस्टोमा। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटोनेफ्रेडिया अगर देखे तब उसमें तुम्हारे एनालिट्स भी हैं, ये सभी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, रोटिफर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 68। एंटेनरी ग्लैंड्स आर द ग्रीन ग्लैंड्स। किसके एग्जांपल्स हैं एंटेनरी ग्लैंड्स? प्राइन्स और क्रस्टेशियंस के। ऑप्शन नंबर ए प्राइन्स, एनसीईआरटी एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 69, 69 पहुंच चुके हैं। Protonephridia plant cells are the highly efficient structural adaptation designed to manage osmoregulation. Besides the platyhelminthes, they are exclusively observed in AIPMT 2004। ये आंसर नहीं है, आंसर अभी आने जा रहा है। बताओ प्रोटोनेफ्रिडिया का एग्जांपल, सबसे प्रोटोनेफ्रिडिया का जो एग्जांपल है उसको देखो और कहानी मारो, सीधा होता है कहानी। उसका एग्जांपल क्या है उसको याद है, वो याद है तुमको, उसी का ऑप्शन मारो, खत्म। 31 Seminids, cephalochordates, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, लैंड स्नेल टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। अरे भाई साहब तुम्हारा हमारा ही दोस्त आ गया यूरिकोटेलिक वाला। क्या एलिमिनेट कर देता है बताओ, क्या एलिमिनेट कर दे रहा है ये? मेनली बिकॉज यूरिक एसिड प्रोडक्ट हाई यील्ड नेट एनर्जी आउटपुट ड्यूरिंग सिंथेसिस। ये ऐसे बोलो, लेकिन ये कंप्लीट पूछ रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों है। देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज यूरिक एसिड एमिट करते हैं, लेकिन हाई यील्ड ऐसा कुछ क्या बोला, नेट एनर्जी सिंथेसिस तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम नहीं है। क्योंकि तुम्हें देखो यूरिक एसिड क्रिस्टल मेनली बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्रिस्टल्स में उनका जो मतलब जो नाइट्रोजनस बेस जो बाहर निकल रहा है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्यों है। ये नहीं पूछा है कि यूरिक एसिड क्यों निकल रहा है, वो नहीं देना है, पूछ रहा है कि क्यों क्रिस्टल में होता है, क्योंकि वो बहुत ही कम वाटर को लॉस करता है, उसकी इस रेस्पेक्ट पे आंसर देना है। इट अलाउ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बनारस बी। क्वेश्चन नंबर 71, cephalochordate ब्रैंकियोस्टोमा सिंपल सा तुम्हारा किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम्स विद सियोनाइट्स, बनारस आंसर। 71, 70, 71 और लास्ट क्वेश्चन है 72। 72 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 28 और रह गए थे, सेंचुरी हो जाता, चलो छोड़ दो सर, आज 72 रखते हैं, नहीं ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। प्रायंस तुम्हारे किसकी एग्जांपल थे बताओ? एंटेनरी ग्लैंड्स मिलाओ खट से, देखो ऑप्शन में कहा लिखा है, पी का सेकंड, पी का सेकंड, पी का सेकंड, पी का सेकंड और पी का सेकंड, पी का सेकंड तुम्हारा हो जाएगा और पी का सेकंड इधर हो जाएगा। पी का सेकंड और पी का सेकंड था, ऑप्शन दिख नहीं रहा था इसलिए हट जा रहा हूँ। कॉकरोच तुम्हारा मेल्फिगन किड्यूल्स, क्यों का 4, क्यों का 4, क्यों का 4 दोनों में सेम दिया। अच्छा मैचिंग मैचिंग कर रहा है, काट दो इसको। अर्थवर्म तुम्हारा किसका है? नेफ्रेडिया, एनालिड्स का पार्ट है ना, और ये फ्लैटफॉर्म तुम्हारा इसमें आ जाएंगे। तो आर का फर्स्ट हो जाएगा, आर का फर्स्ट, आर का थर्ड, कट गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए। 2019 में कुछ हो गया, कहानी खत्म हुई, ठीक, कहानी हो गई खत्म। कितने क्वेश्चन थे? 72, हमारे तो आ गए 72 आउट ऑफ 72। नहीं दिख रहा है, रुको सही कर दे रहा हूँ, मैंने अपना मार्क्स यहाँ पे लिख दिया है 72 आउट ऑफ 72। तुमको दिख रहा होगा भाई साहब,
72 आउट ऑफ 72 हो चुके हैं। ठीक है, 72 में 72 ऊपर करते हैं इसको। अब ना बताना कमेंट करके, ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख के बता रहे हो कि मेरा भी 72 आउट ऑफ 72 हो चुका है। 72 आउट ऑफ 72 डन हो चुका है यहाँ पे भाई साहब। 72 हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, 72 क्वेश्चन। लास्ट में सरप्राइज यही था कि आज हमने बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर दिए। अगर पीछे एक्सेल कंपैरिजन में देखें, अभी तक हमने एक्सट्रैक्टिव सिस्टम के 4 ही 5 पार्ट पढ़े होंगे और क्वेश्चन होगा तुम्हारे 150 प्लस। अगर तुम काउंट करो कोई लेक्चर को तो शायद हो सकता है कि 100 प्लस या 120 प्लस हो जाए। तो मिलते हैं फिर पार्ट 6 में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।